آپ دیکھیے प्रधानमंत्री मोदी की कितनी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तक जाती है. दिस डायरेक्ट बेनिफिशियरी प्रोग्राम is something that helped India to pull out its people from poverty. इसी तरह हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली डेमोक्रेसी है. अभी भी आप देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या आपको लग रहा है कि जमहूरियत के तकाजे पूरे हो रहे हैं? एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं जिनका नाम था सादा तंसीक. और ये जो सऊदी अरेबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने भी इसकी ख़बर रिलीज़ की है. और ये जो सादा तंसीक जो है ये राजस्थान में हुई है और आपको पता है दैट इज़ अ नेबरिंग स्टेट है पाकिस्तान की. और ये एक बड़े पैमाने पे एक्सरसाइज हुई हैं. 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक ये चलेंगी. और कोई 45 लोग जो रॉयल लैंड फोर्सेस सऊदी लैंड फोर्सेस के लोग हैं वो इसमें होंगे. इंडिया के भी तकरीबन 45 हैं. इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया जो है उसने अपने 55 नेवल ऑफिसर्स इंडिया भेजे हैं फॉर ट्रेनिंग इस साल. अगले साल सुना है कि 66 या इसके करीब आ रहे हैं. ये जो ट्रेनिंग है ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है और ये इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है. It means that the Saudis have given that access to India in Middle East जो वो मांग रहे थे. अब सऊदी अरब हो यूएई हो या जब सऊदी अरब और यूएई का आपस में जो कंपटीशन होता है आपको पता है कि इनका आपस में बड़ा सीरियस कंपटीशन है मोहम्मद बिन सलमान का और मोहम्मद बिन ज़ैद का. ठीक है. और इस हवाले से जितनी ज़्यादा कुर्बत इंडिया के नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के करीब हुई उससे बहुत ज़्यादा कुर्बत जो है वो यूएई की लीडर के साथ है. इन चीज़ों को समझते हुए कि एक तो इंडिया के पास पैसे भी हैं, फ़ौज भी तगड़ी है इन अ सेंस के बड़ी फ़ौज है, इक्विपमेंट ले रहे हैं, इंडो पैसिफिक के हवाले से बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं. सारी दुनिया आके इंडियंस को मिलिट्री हार्डवेयर भी दे रही है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दे रही है. आप सिर्फ इमेजिन करें जो कल स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें अगर आप सिर्फ ये देखें कि किस पैमाने पे जाके अमेरिकन्स मिलिट्री हार्डवेयर इंडियंस को दे रहे हैं तो आप बड़े हैरान होंगे. इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि दैट विल पुट पाकिस्तान इन अ वेरी डिसएडवांटेजेस पोजीशन कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा इंडियंस को. सऊदीज़ को भी इस चीज़ की समझ आ गई है एंड सऊदीज़ आर ऑल्सो वर्किंग एंड मे बी दे हैव रियलाइज कि दिस आइडिया जो है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सऊदीज़ पर्टिकुलरली वेस्टर्न जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंडेंट रहे हैं तो वो समझते हैं कि भाई हम कब तक ये डिपेंडेंट रहेंगे, हालात ख़राब हो सकते हैं. सो हमें इन चीज़ों को देखना है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वो कहते ये हैं कि ये जिस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि हमने ट्रूप्स को ट्रेन करना है. एक जॉइंट ऑपरेशंस जो टेरेन है उस हवाले से जॉइंट ऑपरेशंस इन अ सेमी डेजर्ट टेरेन यानी कि नॉट फुल डेजर्ट, सेमी जो टेरेन है वो डेजर्ट है उनके लिए क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो टेरेन है ज़्यादातर वो डेजर्ट्स हैं तो इसलिए वो ये कहते हैं. और वो कहते हैं ये हम ये चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर कर रहे हैं. ठीक है जी. क्या डेफिनेटली कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा. मजबूरी है उसके बच्चों को पालना. 2 नंबरी करनी पड़ेगी. 2 नंबरी करेगा वो. ठीक है. और फिर हम कहते हैं पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, फिर हम कहते हैं हमारे लीडर नहीं अच्छे, फिर हम कहते हैं कि भाई जो सा ऊपर वाले हैं वो गलत कर रहे हैं. ऊपर वाले गलत कर रहे हैं, पॉलिसीज बेहतर नहीं है जिसकी वजह से नीचे भी जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उन्हीं पॉलिसीज भी अमल कर रहे हैं हुक्मरान. अदरवाइज जो भी पॉलिसीज पाकिस्तान के आए ना उनके अमल करें
तो मुल्क स्टेबल हो जाता है खुद ब अच्छा खुद। सर, अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, बड़ी मजा आ रहा है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके। रेट तो हमने पूछे हैं, साथ जो सा ओवरऑल डिस्कशन हो रही है बड़ी अच्छी है। मुझे बताएं, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट देंगे किसको नहीं, वो आपकी अपनी एक ओपिनियन है, ना हमारा ये टॉपिक है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी, पीटीआई, नून लीग है, पीपल पार्टी, आपको लगता है कि पब्लिक की हेल्प करेंगे, पब्लिक को फेवर देंगे या अपना ही रोना रोएंगे? ये तो एक मजाक वाली बात है ना। 76 सालों में पब्लिक को सपोर्ट मिली है ना मिलनी, और कोई है उसे आने नहीं देते ऊपर। ठीक है, ये वही गिद्दड़ सिंह की बड़ी बात है, घुमा घुमा के रखा हो लोगों को। या और लोगों को भी आज के शेर दौर वाली में, है। आज के दौर में मैं ये नहीं कहा जा रहा कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं सब्जियों की कीमतें कम करवा दूंगा, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं बिजली के रेट, आज के दौर में भी यही कहा जा रहा है मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उस पार्टी को जो सा वो अंदर कर दूंगा। वो कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उसको अवाम को बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें अवाम की भी, मेरी और आप यानी कि जो पब्लिक है उसकी भी मिस्टेक है। हम ज़ाहिर है बेवकूफ mistake। बनते हैं तो वो बना रहे हैं ना। बात पता है कि अगर किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आप देख ले क्या हो रहा है ठीक है। हमारे मीडिया में सब कुछ दिखा रहा है। कोई किसी को सपोर्ट कर उसे पकड़ के अंदर डाल मैं देते हैं। छोटी सी आपकी फील्ड, आपके काम के हवाले से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ट्रेड बंद हुई, इसमें मिस्टेक हमारी है। हम 1 मिनट में ये बताया गया जी कश्मीर पे उन्होंने जो जुल्म कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक बातों में कश्मीर के नाम पे आ गई। कश्मीर के लिए हमने क्या कर दिया? यही हम कहते हैं भाई कश्मीर का जो इशू है वो 76 सालों से चल रहा है, वो आप जानो, आपका काम जाने, हमें पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाना था कि यार अब लोग बेवकूफ नहीं बन रहे? हमारी गवर्नमेंट को हर चीज का पता, लेकिन वो बेवकूफ बनाई जा रहा है। नहीं तो पब्लिक बन रहे हैं, हम बन रहे हैं तो लोग बात बना रहे पता है हैं क्या है, अदरवाइज यही फैसिलिटीज, मैं आपको वही बात कहता हूँ दोबारा, किसान को मिले ना यहाँ पाकिस्तान में वही हुकूमत। जैसे आपने इंडिया में बताया, वहाँ पे बिजली आपने बताया इससे फ्री। कुछ नहीं मिलता। यहाँ खाद डबल रेट पे है, पानी डबल रेट पे है, क्या करेंगे यहाँ पे किसान? ठीक हो गया। उसका खर्चा डबल आया था उसमें। आपकी कभी वहाँ के, जैसे आप यहाँ पे एक आड़त का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फूड फ्रूट्स का या सब्जियों का, वहाँ पे किसी ऐसे इंडिया के किसी ऐसे इंसान से बात हुई जो यही काम करता हो? नहीं, मेरी ऐसी किसी से बात नहीं, नहीं। मतलब होता है ना कि बंदा पूछता है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें। ऐसी कोई कभी बात ही नहीं। पहले जब ट्रेडिंग थी तो वहाँ से आते थे लोग यहाँ पे अच्छा, आप भी वहाँ से प्याज, वहाँ से लोग आते थे? आते थे, लेके आते थे हम वाघा बॉर्डर से। ठीक है, तो वो टाइम बेहतर था जब ट्रेड वो चल टाइम बहुत बेहतर था। ओए होए। बिलीव करो, उसमें मार्जिन अच्छा था। यानी इंडिया उसमें से margin रिलेशन नहीं है। बेहतर करने में फायदा था। फायदा है, हर एक को नेबर के साथ रिलेशन में करने में फायदा, लड़ाई के झगड़े में क्या रखा। ठीक है, और सिर्फ इंडिया नहीं, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं वो सबको पता है आजकल। ईरान के साथ कैसे हैं वो भी हमारे जो उनसे हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी मिस्टेक्स हैं जो हमें जानने की, समझने की ज़रूरत है। अगर हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया गलत, अब ईरान भी अब गलत, अब अफगानिस्तान भी गलत, और कल को मेरे ख्याल से जो हमारी सिचुएशन है हम ये भी कह देंगे चाइना भी